कॉमरेड्स, दोस्तों, हमारे जुझारू इस्पात मजदूर भाइयों और बहनों, CI2 और स्टील वर्कर्स फेडरेशन के तरफ से हम मजदूरों को जो शानदार हड़ताल किया सारे इस्पात पब्लिक सेक्टर इस्पात उद्योग में 29 तारीख को विशाखापत्तनम में और आज 30 तारीख को स्टील अथॉरिटी के सारे प्लांट, माइंस एंड एस्टैब्लिशमेंट में जो शानदार हड़ताल किया, व्यापक रूप से आम मजदूरों ने जिस ढंग से हड़ताल में भागीदारी किया उसका लिए हम सबको अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं, लाल सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये मजदूर आंदोलन के वर्गीय संघर्ष के एक बड़ा अनुभव है, उपलब्धियां है ये हड़ताल। आम इस्पात मजदूर अपने जायज मांग के लिए और एक ही साथ मैनेजमेंट का, अधिकारियों का और सरकार के मजदूर विरोधी रवैया और उसका जो एरोगेंस, मजदूरों के ऊपर अपने नेतिवाचक नेगेटिव शर्तावली थोपने का जो बदतमीजी, मजदूर वर्ग के जान हाथ में लेके जो मजदूर, इस्पात मजदूर प्लांट में, माइंस में काम कर रहे हैं, कोविड के मुकाबला करते हुए और इस्पात उद्योग को, राष्ट्रायत्त इस्पात उद्योग को संकट से मुनाफा में लेके आया जो मजदूर, उसके प्रति सरकार और मैनेजमेंट का जो ये मजदूर विरोधी रवैया, उसको खिलाफ मजदूरों ने अपने आवाज बुलंद किया ये हड़ताल के माध्यम में, और ये आवाज को आगे ले जाते हुए अपने हक को हासिल करने का जो दृढ़ संकल्प ये हड़ताल के जरिए सामने आया। और इसीलिए मजदूर आंदोलन में काम करते हुए हम लोगों को बहुत बड़ा हिम्मत मिलता है। आम मजदूरों से वो हिम्मत निकाल के आते हैं। हम दोबारा बधाई, अभिनंदन हम करते हैं सारे मजदूर भाइयों को, बहनों को और स्थायी मजदूर, ठेका मजदूर समेत सामूहिक रूप से जो हमारे आज तक समाचार मिला, अभी तक दिन के जो अभी 1 बजने वाला है, तो ये स्थिति में समाचार मिला जो 70 से 95% वर्कर अभी तक हड़ताल में शामिल हुआ इन डिफरेंट स्टील प्लांट्स एंड माइंस एंड एस्टैब्लिशमेंट। और जितने आगे बढ़ रहा है शिप, हड़ताल के व्यापकता बढ़ते जा रहा है। जो भी अंदर में था वो भी निकाल के आ रहा है प्लांट से अपने हड़ताल में शामिल होने के लिए। ये मजदूर का जो सामूहिक एकता, जो एकता से यूनियन के एकता में सीमित नहीं रह गया, अब मजदूरों को एकता बन गया, ये एक बड़ा उपलब्धि है। इसके लिए हम फिर बधाई देते हैं, अभिनंदन देते हैं, लाल सलाम करते हैं। कॉमरेड्स, मजदूरों ने यह हड़ताल में कोई मजा लेने के लिए हड़ताल नहीं कर रहा। उसका वेतन रिवीजन 4.5 पौने 5 साल विलंबित किया ये मैनेजमेंट अपने मजदूर विरोधी रवैया को अपनाते हुए, बार बार बोलते हुए भी वार्ता नहीं कर रहा। 55 महीना बाद जब वार्ता शुरू किया, तब वार्ता में शुरुआत किया सारे नेगेटिव शर्तावली देते, वेतन बढ़ोतरी का वार्ता शुरू हुआ, लेकिन वेतन कटौती का समाचार देते हुए मैनेजमेंट शुरू किया। और ये मैनेजमेंट का तमीज का जो भयंकर, मजदूर विरोधी तमीज का जो भयंकर था वो प्रदर्शन करते हैं। वो बोला कोई रियायत नहीं मिलेगा, वो बोला जो ग्रेच्युटी पर कुठाराघात होगा, वो बोला चुकती का समय बढ़ा दिया जाएगा, अब तरह का बात। ऐसा ही मजदूरों को प्रति ये रवैया को देखते हुए बार बार बोलते हुए सारे यूनियन, जो कोविड के अंदर जो मजदूर जो रिस्क लेके काम करते हैं उसका कॉम्पेंसेशन और कॉम्पेशनेट एम्प्लॉयमेंट का जायज मांग जो दूसरे पब्लिक सेक्टर में वो हो रहा है, उसको भी इनकार किया, जवाब देना प्रयोजन नहीं समझा, इतना कर्टसी तक मैनेजमेंट नहीं दिखाया। ये जो मजदूरों के प्रति जो एक बदतमीजी, उसका प्रतिफल, ये अपमान मजदूर हजम नहीं कर सकता है। का मजदूरी जिंदा रखता है स्टील इंडस्ट्री। ये संकट का घड़ी में काम करते हुए
कम से कम 600 लोगों को कुर्बान किया एक ही इंडस्ट्री में, और उसको परिवार लिया जाए तो ये 1000 के ऊपर चला जाएगा ये कोविड के अंदर काम करते हुए। और इस्पात में काम करने वाला जो प्रक्रिया है वो कोशिश भी करो पूरा कोविड प्रोटोकॉल डिस्टेंसिंग ऐसा मेंटेन करना संभव नहीं है अगर उत्पादन जारी रखना है तो। और ये जारी रखा और सारा देश को ऑक्सीजन सप्लाई किया, ऑक्सीजन उत्पादन करके लाखों करोड़ों लोगों को जान बचाया, ये मजदूरों ने बचाया। लेकिन उसका प्रति मैनेजमेंट का जो रवैया, ये मजदूरों ने अपने जो सेंस ऑफ ह्यूमिलेशन, ये मजदूर मरने के लिए तैयार नहीं है। और वही जो मनसा ये हड़ताल के जरिए प्रतिफलित हुआ। और ये हथियार लेके हमको आगे चलना है, सिर्फ अपने वेतन बढ़ता का सवाल नहीं है। इसी के दौरान वो निजीकरण का प्रक्रिया भी तेज कर रहा है। एनजेसीएस का मीटिंग में प्राइवेटाइजेशन का धमकी भी मैनेजमेंट को दिया, इतना दूर तक वो पहुंच गया। तो इसी परिस्थिति में हमको प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी लड़ना है, निजीकरण को भी रोकना है, हमारे खदानों को बचाना है। मैनेजमेंट, खदान का जो मैनेजमेंट आरएमडी को डिसमेंटल करते हुए जो भयंकर खेल खेल रहा है, जो इस्पात उद्योग को भयंकर हानि पहुंचाएंगे। और मैनेजमेंट, सरकार मैनेजमेंट के जरिए ये काम कर रहा है, ये नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव कामकाज इस्पात मजदूर मरने के लिए तैयार नहीं है। उसी को प्रतिबिंबित हुआ है हड़ताल के जरिए। आगे हमको चलना है। हमारे जो मांग है वेतन भत्ता का 15-35-9 वाली मांग, उसको डांट के उसी में डटे रहते हुए हमको आगे बढ़ना है। और जो एकता तैयार हुआ, सारे यूनियन मिलके हड़ताल के निर्णय लिया था, आखिरी तक सारे यूनियन टिका नहीं, लेकिन फिर भी सारे नहीं शामिल हुआ। ऐसा कोई स्टील का यूनियन नहीं है जो हड़ताल के बाहर रहा। राउरकेला, बोकारो, बार्डपुर में सारे यूनियन वो उसका सेंट्रल लीडर जो भी बोले वो ये हड़ताल में शामिल हो गया और एक मजदूरों का एकता बन गया। और यूनियन के हड़ताल नहीं रहा, ये आम मजदूरों का हड़ताल बन गया। और आम मजदूरों ये हड़ताल के जरिए जो निर्देश दिया हमारे स्टील वर्कर्स आंदोलन को, अगला संघर्ष के जरिए, अगला वेतन भत्ता के जरिए, अगला निजीकरण के खिलाफ संघर्ष के जरिए ये निर्देश को पालन करना है। डट के रहना है अपने मांग पर, डट के रहना है हमारे निजीकरण के विरोध पर, डट के रहना है हमारे खदान को सत्यानाश करने के लिए जो आरएमडी को उलट पुलट तोड़ने का कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ। और जरूर ये एकता अगर रहेगा, आगे लेके जाएंगे, हम जरूर जीतेंगे। मजदूर कभी भीख नहीं मांगता है, वो अपने हक मांगता है। ये समझदारी मैनेजमेंट को सर पे घुसाते हुए हम आगे लड़ाई को आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए हम दोबारा ये शानदार हड़ताल के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम अपने सारे दूसरे यूनियनों का जो साथी लीडरशिप जो भी हड़ताल में एक हिस्सा था, हम सबको प्रति आभार प्रकट करते हैं। CI2 का तरफ से और अपने फेडरेशन का तरफ से सारे यूनियनों का प्रति, कोई अलग किसी को हम छोड़ना नहीं चाहता है। कहे सबको सहयोग बिना इतना मैसिव हड़ताल नहीं हो सकता था, सबका सहयोग का बिना। तो इसीलिए हम सबको, सारे यूनियनों को प्रति, हमारे जो साथी एक साथ जब हम निर्णय लिया, एक साथ मिलके हम ये सबको ही अपने आभार प्रकट करता है, धन्यवाद करते हैं। और आम मजदूरों को अपने बधाई देते हैं, लाल सलाम देता है, प्रणाम करते हैं। ये अपील के साथ जो आगे भी हमको एकता लेके चलना होगा। और ये हड़ताल के जो मैंडेट है, जो निर्देश है, हमारे सारे घटक जो यूनियन है उसको ये मैंडेट को ही आगे लेके जाना होगा अगला वेतन भत्ता में और अगला निजीकरण विरोधी संघर्ष में, अपने खदान को सत्यानाश करने वाली प्रक्रिया का संघर्ष में, और अपने अधिकारों पर जो कटौती का शर्तावली मैनेजमेंट थोप रहा है उसको खिलाफ, और हमारे साथ चलने वाले संघर्ष में जो उत्पादन चलाते हैं, स्थायी और ठेका मजदूर दोनों का एक ही साथ वेतन बढ़ोतरी के दिशा में हमको चलना है। इनका जरूर ये एकता हमको रास्ता दिखाएंगे, ये संघर्ष हमको रास्ता दिखाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद।